सार्वजनिक जीवन में सामाजिक तौर पर बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। एवं भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे पीछे मतलब यही है कि आप पार्टी ज्वाइन करो, आप भाजपा में आओ, वहाँ से छोड़ के आओ। तो अंत में मैंने इनकी बात माननी पड़ी। माता की, भारत माता की, वंदे। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाती जा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता अशोक तंवर के बाद अब गुरुग्राम में भी सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यानी अब गुरुग्राम में भी बीजेपी ने अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर ली है। शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 21 में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष शशिपाल यादव की अगुवाई में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र तंवर, लाल सिंह, सुभाष यादव, ओम प्रकाश यादव और जय भगवान समेत करीब 50 से ज्यादा नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव ने सभी नेताओं को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर कमल यादव ने सभी नए सदस्यों का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा विचारों की पार्टी है और जिनको भाजपा की विचारधारा पसंद आ रही है वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शशिपाल यादव और सुरेंद्र तंवर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कुछ पुराने नेता नए नेताओं को आगे नहीं आने देते, साथ ही उनको आम आदमी पार्टी में अशोक तंवर की तरह कोई मान सम्मान भी नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें आपको अलविदा कहना पड़ा और सीएम मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिलहाल अब आप खुद सुनिए कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव को भी सुनिए, क्योंकि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने के संकेत दिए हैं। सुनिए एक बार आप। कोई भी चीजें विचारधारा की बात है, पार्टी में अनदेखी के चलते हुए और मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे देश के लिए रामलला का जो मंदिर का निर्माण जो हुआ है और जिसमें एक दिन का ही बस गैप है और प्राण प्रतिष्ठान जो होने जा रहा है, मतलब हमारे देश में दिवाली का सा माहौल बनने जा रहा है, वो बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे देश के लिए। इन्हीं सभी चीज़ों से प्रभावित होकर के मैंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है और आगे भी निरंतर मतलब पार्टी के लिए काम करता रहूँगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। केवल राम मंदिर ही वजह रही या वजह कुछ और थी? नहीं, मैं तो मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के मोदी जी से काम से प्रभावित होकर गए थे, तो आम आदमी पार्टी में किसके काम से प्रभावित? देखो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा मुझे शुरू में अच्छी लगी। उन्होंने भगत सिंह और संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदर्श मानते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमारे नेता अशोक तंवर जी का उन्होंने अनदेखी करी, जिसके चलते आज मैंने भी पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने का जी एक कारण नहीं है, काफ़ी कारण है। वहाँ पे सबसे बड़ा तो मेन कारण ये है कि जो पुराने हैं ना वो नए को आगे नहीं समझते। यदि हम पुराने हैं और जो वो कहते हैं वो कहने और करने में भी उनका अंतर है। आज हमारे जो है अशोक तंवर जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है, वो तो बहुत बड़े मतलब एमपी लेवल के रह के ना और मतलब पार्टी ज्वाइन की कड़ी मेहनत करके ना उन्होंने पार्टी को काफ़ी मजबूत किया। उनको कोई मान सम्मान नहीं, तो इसलिए करके ना वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हम उनके साथ चलें। इसी कारण से हमने जो है पार्टी को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी तो दिखाई दे रहा है, उनका काम दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमने भारतीय जनता कल अनुराग ढांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था पद के लालच में छोड़ा इन्होंने।
नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी, पद का कोई लालच नहीं है, सेवा भाव का लालच है। काम करना जो आदमी चाहता है उसको काम दीजिए, जो काम ही नहीं देंगे तो उनको वैसे घुमाएंगे तो क्या फायदा उसका। कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला छोड़ने से, अशोक। ऐसा कुछ नहीं। शशिपाल जी, आज आपके साथ में कई ऑटो यूनियन के प्रधानों ने भी ज्वाइनिंग की है, तो इससे क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों ने आपके साथ यूनियन जिस टाइम मैंने आप पार्टी ज्वाइन की थी उस टाइम मेरे साथ 28 यूनियन गुड़गांव की टेम्पो यूनियन के पदाधिकारी, प्रधान, सचिव सबने मेरे साथ आम पार्टी ज्वाइन की थी। और आज उन्होंने वहाँ से भी छोड़ के मेरे साथ ही आके यहाँ पे आप पार्टी, हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में शशिपाल जी और उनकी पूरी टीम का, तंवर साहब का, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भारद्वाज जी ने भी पार्टी ज्वाइन की, उनका भी स्वागत करता हूँ। और जितने भी साथी पार्टी के अंदर आए हैं सभी साथियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बाहें खोल करके भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इसीलिए यहाँ पहुँची है, सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज एक बड़े नेता अशोक तंवर ने भी पार्टी ज्वाइन की है। अशोक तंवर जी ने पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और आप सब देखेंगे कि हम तीसरी बार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अशोक तंवर जी आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके साथ हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। जी, दूसरी पार्टियों को तोड़ करके ही ये जीतने का प्लान है या कार्यों को कर करके आगे बढ़ करके जीतने का प्लान है? भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तभी तीसरी बार सरकार के अंदर जाने वाली है और पहले भी सरकारें बनाई हैं, 2014 में बनाई, 19 में बनाई, अब तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और परिवार है, अच्छे लोग, हम सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की आस्था को देखते हैं उसको ज्वाइन करते हैं, हमारे विचारों के साथ में मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। शशिपाल जी के साथ में आज कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया? शशिपाल जी के साथ में लगभग मुझे लगता है 50 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन की है। चंद अगर मैं बात करूं, विधानसभा और लोकसभा हो सकता है इकट्ठे भी हो जाएं। ये पार्टी ने डिसीजन लेना है, सरकार ने डिसीजन लेना है। पीछे दिनों मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई चंडीगढ़ के अंदर और उन्होंने एक ही सवाल मुझसे पूछा कि नगर निगम की तुम्हारी क्या तैयारी है। तो आप सबकी बात को आगे बढ़ाते हुए, आप सबके मनोबल को बढ़ाते हुए, आप सबके जोश को देखते हुए मैं उनको कह करके आया कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तो अपना पदभार संभालूंगा और सारी टीम को काम में लगा दूंगा, बाकी आगे डिसीजन आप लोगों का है, सरकार का है। तो हो सकता है नगर निगम के चुनाव भी फरवरी के अंदर ही हो जाएं, तो उसकी भी तैयारी हम सब ने करनी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और एक परिवार की तरह हम सब लोग काम करते हैं। मैंने पदभार ग्रहण किया उस समय भी सबके बीच में कहा था, एक एक कार्यकर्ता को, चाहे वो प्रदेश लेवल में काम कर रहा हो, चाहे वो जिले के अंदर हो, मंडल के अंदर हो, किसी भी स्तर पे कार्यकर्ता काम कर रहा हो, मेरे रहते हुए कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को बिना काम के खाली महसूस नहीं करेगा। तो ये आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव को सुना, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल गुरुग्राम में जिस तरीके से सुरेंद्र तंवर समेत बड़ी संख्या में नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से अभी भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।